नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. यूपीपीसीएस जीएस के तहत हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे भारत एवं विश्व के भूगोल का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? यह पहला क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड एट झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। कानपुर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज एस्टैब्लिश्ड एट करनाल, न्यू दिल्ली, आनंद, भोपाल। तो डेयरी से रिलेटेड सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? आनंद में है, गुजरात में है ये आनंद। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, गुजरात में है। ठीक, और यहां पर हम लोग बात करें तो ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1965 में हुई थी। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और इस पर ऑनरशिप किसका है? इस पर जो मालिकाना हक है वो किसका है? वो यदि हम लोग देखें तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उसका इस पर ऑनरशिप है। ठीक है, तो जो मत्स्य पालन से संबंधित या फिर पशुपालन से संबंधित जो मंत्रालय है उसका इस बोर्ड पर नियंत्रण है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पर, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? विद रेफरेंस टू सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके, तो दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1978। बिल्कुल सही बात है, इंदिरा गांधी के जमाने में 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी। इट वाज इनॉग्रेटेड एट बलरामपुर, उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2022। ये जो है आपका गलत दिया हुआ है, 2022 नहीं होगा, 2021 में। ठीक है, 2021 में ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। तो यह जो है आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ओनली वन यहां पर राइट है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 318 किलोमीटर इस प्रोजेक्ट की लंबाई है और इसको 2012 में राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा जो है वो आपका बलरामपुर तो सही है, लेकिन 2022 यहां पर दे दिया है, ये गलत है। 2021 होता तो ये सही होता। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विद रेफरेंस टू विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड मोजाम्बिक। जाम्बिया और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर है ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जाम्बिया के तट पर तो है, लेकिन जाम्बिया और जिम्बाब्वे के तट पर है। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ठीक है, तो यहां पर मोजाम्बिक नहीं होगा। ओके, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत साबित हो गया। दूसरा है इट इज सिचुएटेड ऑन जाम्बेजी रिवर, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। जाम्बेजी नदी के किनारे यह स्थित है और ये कहां है? साउथ अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन नुब्रा वैली? तो यहां पर है बियाफो, बालतोरो, सियाचिन और हिस्पर। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है हमारा, जो कि हाईएस्ट बैटल फील्ड कहा जाता है पूरे दुनिया का, वो आपका नुब्रा घाटी में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो ये काराकोरम रेंज में स्थित है। काराकोरम रेंज में यह आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, पूर्वी काराकोरम रेंज में। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। तो यह इसकी हाइट यदि देखें तो इसकी हाइट है 5400 मीटर, 5400 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान इज सिचुएटेड एट गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, मथुरा। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें तो ये जो आपका है वो स्थित है मथुरा में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, मथुरा में स्थित है और 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। चलिए
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द खैबर पास? लाहौर, पेशावर, क्वेटा और तकसीला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पेशावर हो जाएगा। ठीक है, पेशावर जो है वो सबसे नजदीक स्थित है खैबर दर्रा से। खैबर दर्रा जो है वो आपका कहाँ कहाँ से होकर के गुजरता है? तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, खैबर दर्रा। और शुरुआत में क्या होता था कि मध्य एशिया से जो व्यापारी थे या फिर जो लुटेरे थे वो भारत में प्रवेश करने के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने के लिए यही खैबर दर्रा का इस्तेमाल किया करते थे। तो इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। यह आपका 50 किलोमीटर लंबा दर्रा है। ठीक है, और 1000 फीट इसकी हाइट है। 1000 फीट इसकी हाइट है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को सुमेलित करना है। पहले में दिया हुआ है राज्य और दूसरे में दिया हुआ है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो देखते हैं तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश दिया हुआ है। कल भी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि तमिलनाडु में आपका डोडा बेटा है। डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु में है। राजस्थान में अरावली का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो गुरु शिखर है। नागालैंड की बात करें तो यहां पर आपका सारामती है। और मध्य प्रदेश जो है उसमें धूपगढ़ चोटी है जो कि पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4321। 4321 की कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, यही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियां दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। पहले में आदिवासी या जनजाति का नाम दिया हुआ है और दूसरे में राज्य का नाम दिया हुआ है। दोनों को मैच करना है। तो पहला है थारू, टोडा, संथाल और गोंड, इन चारों को मैच करना है। ठीक, तो यहां पर यदि हम लोग देखें थारू जनजाति तो यह उत्तराखंड की जनजाति है। थारू जो है वो उत्तराखंड की जनजाति है। फिर हम बात करें टोडा, तो टोडा जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। संथाल की बात करें तो संथाल जो है वो झारखंड में है। संथाल विद्रोह भी आप लोगों ने सुना होगा। और गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की जनजाति है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 3421। 3421 जो है आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहां पर भी दो लिस्ट है और दोनों को मैच कराना है। ठीक, तो चलिए आगे ये जो है आपका सारा चोटी का ही नाम दिया हुआ है। नोकरेक है, अगस्त्य मलाई है, नंदा देवी है और देहांग देबांग है। और इधर आपके स्टेट दिए हुए हैं, चारों को मैच कराना है। ठीक, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। पहला है आपका नोकरेक। नोकरेक जो है वो आपका मेघालय में स्थित है, कल भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद अगस्त्य मलाई की बात करें तो नाम से भी स्पष्ट है आपको, इस तरह के नाम जो है वो दक्षिण में पाए जाते हैं, तो केरल में हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड, ये सब लोग जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और देहांग देबांग जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4312। 4312 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। द अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए लेक इज मेहरगढ़, लहुरादेव, चिरांद और टी नरसिंहपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चिरांद। चिरांद हो जाएगा। चिरांद जो है आपका सारण बिहार में स्थित है। ठीक है, सारण बिहार में स्थित है और सबसे अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है यहाँ पर। सबसे अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है ये चिरांद। ठीक है, और यह जो है आपका गंगा नदी के संगम पर स्थित है। गंगा, सरयू और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियोलिथिक साइट है। ठीक, याद जरूर रखिएगा। और फर्स्ट नॉन साइट है नियोलिथिक का, नियोलिथिक कल्चर का। ठीक है, और इसके अलावा यहां से जो है आपका हिरन के सिंग के बने हुए, हिरन के हॉर्न्स के बने हुए बहुत सारे सामान यहां पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हॉर्न्स के बने हुए सामान यहां से मिले। चलिए आगे देख लेते हैं। चिरांद आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, सिचुएटेड एट पीलीभीत जिला, चंदौली जिला, उन्नाव जिला और महाराजगंज जिला। तो यदि हम लोग बात करें इसकी बात करें तो चंदौली जिला में स्थित है आपका चंद्रप्रभा। च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, चंदौली जिले में यह स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसके लिए एक बड़ा ही अच्छा है आपका मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये जो आपका ट्रिक है ये आप लोगों ने भी सुना होगा और ये बड़ा अच्छा ट्रिक है, मुझे याद रहता है। एकमात्र ट्रिक है जो मुझे याद रहता है और इससे बड़ा अच्छा से बन जाता है। मी से आपका होता है मिजोरम, मी से आपका होता है मिजोरम। उसके बाद त्र से होता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और उसके बाद फिर आपका प से होता है आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। उसके बाद र से होता है आपका राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद यदि हम लोग बात करें ग से, तो ग से होता है आपका गुजरात, गुजरात।
और उसके बाद फिर म से बात करें तो म से हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक। और उसके बाद फिर छा से बात करें तो होता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ओके। और उसके बाद फिर झार से बात करें तो होता है झारखंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे बता दिए स्टेट्स जहां से होकर के ये गुजरता है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिपुरा है ही, मिजोरम है ही, पश्चिम बंगाल है ही, मणिपुर जो है वहां से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर से होकर नहीं गुजरता। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य दिया हुआ है और अवस्थिति उसकी दी हुई है, और क्या करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये चुनना है, कौन करेक्टली मैच नहीं करता है, ठीक है। नहीं शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है आपका महावीर स्वामी अभयारण्य, जनपद ललितपुर। दूसरा है लाख बेहोशी अभयारण्य, जनपद कन्नौज। तीसरा है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, जनपद बलरामपुर। और चौथा है कैमूर अभयारण्य, ये है मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद। तो यदि हम लोग बात करें तो किशनपुर जो है वो आपका बलरामपुर में नहीं है, ये आपका लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। लखीमपुर में है, लखीमपुर खीरी आप लोग जानते हैं, अभी हाल ही में फेमस भी रहा था किसान आंदोलन के कारण। तो लखीमपुर खीरी में है ये। और यह जो है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व जो है, दुधवा जो टाइगर रिजर्व है उसका ये भाग है, ठीक। और 1972 में यह जो है शुरुआत तो इसकी हुई थी, यह भी आप याद रखिएगा। कुछ चीजें एडिशनल मैंने बताई हैं, निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, नहीं पर गौर करना जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर है रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बोमपोका द्वीप और अमीन दीवी द्वीप। तो यहाँ पर अमीन दीवी द्वीप जो है यह आपका अंडमान निकोबार में नहीं है, लक्षद्वीप में है, ठीक है। ये याद रखिएगा, लक्षद्वीप में है ये अमीन दीवी द्वीप, ठीक। और यदि हम बात करें तो अंडमान में कितने द्वीप है, अंडमान निकोबार में टोटल कितने द्वीप हैं, तो यहाँ पर 836 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। और यदि हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द्वीप है 36। ये भी आपका पूछा जाता है कई बार, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक में खनिज यानी कि मिनरल दिया हुआ है, दूसरे में माइंस खान का नाम दिया हुआ है, और उनको मैच कराना है। तो तांबा है, लौह अयस्क है, मैग्नीज है और अवरक है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो तांबा जो है आपका तलोजा में पाया जाता है, तलोजा खान जो है वो तांबा से रिलेटेड है। लौह अयस्क जो है वो आपका बैलाडीला से रिलेटेड है। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज जो है वो बालाघाट से रिलेटेड है, और अवरक जो है वो नेल्लौर में पाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर 3124, 3124, ये जो आपका डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि इसमें भी दो सूचियां दी हुई हैं और बताना है कि कौन सा आपका पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित है, किस ग्रोथ मॉडल पर आधारित है। तो पहला जो है आपका वो पहला यदि हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो आपका हेराल्ड डोमर पर आधारित था। फर्स्ट जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरा जो था वो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरे की बात करें तो ये जो है आपका जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, यहां पर इस चक्रवर्ती दिया हुआ है, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और चौथा जो है आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो यहां पर आप जो है इसको मैच आसानी से कर सकते हैं। 2413 ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो आपका पंचवर्षीय योजना था, फर्स्ट वाला, वो कब से कब तक था, 1951 से लेकर 1956 तक था। सेकंड की बात करें तो सेकंड जो था वो आपका 56 से लेकर 61 तक था, 19 खुद से लगा लीजिए। थर्ड जो था वो आपका कब से कब तक था, 61 से 66 तक था। और फोर्थ जो था वो आपका 69 से 74 तक था। अब बात करेंगे कि 66 से 69 तक कुछ हुआ क्यों नहीं, तो आपका 67 से लेकर 69 तक का जो काल है उसको हम लोग कहते हैं योजना अवकाश कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं, ठीक है। योजना अवकाश कहते हैं क्योंकि इस टाइम में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी, ठीक। तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और उनकी वर्तमान अवस्थिति के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला है कोल या कोयल, दूसरा है महोत्सव नगर, तीसरा महोदय श्री और चौथा है जेजाक भुक्ति, ठीक है। तो यदि हम यहां पर बात करें तो कोल जो है वो अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही है। महोत्सव नगर महोबा में है, बिल्कुल सही है। महोदय श्री कन्नौज में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जेजाक भुक्ति जो है वो कौशाम्बी में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जेजाक भुक्ति की बात करें तो यह जो है आपका बुंदेलखंड का रीजन कहलाता है, ठीक है। बुंदेलखंड का रीजन जो है
वो आपका कहलाता है जेजाक भुक्ति पहले कहलाता था, ठीक है। तो बुंदेलखंड जो है वो आपका कुछ क्षेत्र इसका यूपी में है और कुछ क्षेत्र जो है आपका एमपी में है, ठीक है। और यह बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था जेजाक भुक्ति पहले। यहाँ पर चंदेल शासकों का शासन हुआ करता था, चंदेल शासक जो थे उनका शासन यहाँ पर हुआ करता था। और यह जो है आपका यमुना और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, यमुना और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज, सॉरी यहाँ पर जो है क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव। मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील, ये 4 दिए हुए हैं और इनमें बताना है कि घटते उत्पादकता के क्रम में मतलब कि डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के सीरीज में कौन सा जो आपका पारितंत्र क्रम है, इकोलॉजिकल सीरीज है, वो सही है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है सागर, सबसे पहले आता है आपका सागर, उसके यानी कि ओशियन आता है। उसके बाद हम बात करें तो सागर के बाद आता है आपका झील, ओके। उसके बाद जो है हम बात करें तो सॉरी सागर के बाद जो है आपका आता है मैंग्रोव, सागर के बाद आता है मैंग्रोव, उसके बाद आता है झील, मैंग्रोव आता है सागर के बाद और उसके बाद आता है आपका झील और फिर जो है झील के बाद आता है आपका घास का मैदान, ठीक, घास का मैदान, ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसमें अब कौन सा सही है। सागर के बाद मैंग्रोव, मैंग्रोव के बाद झील और झील के बाद घास का मैदान, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। मतलब सबसे ज्यादा उत्पादकता जो होती है वो सागर की होती है क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा होता है, उसके बाद मैंग्रोव की होती है, उसके बाद झील की और तब घास के मैदान की होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 लिस्ट दिया हुआ है और इसमें आपको मैच कराना है। चूना पत्थर और मतलब कि यहाँ पर खनिज का नाम दिया हुआ है और उसका यूज किस में होता है ये आपका बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कॉपर का यूज जो होता है आपका बिजली का सामान बनाने में होता है, बिजली का वायर वगैरह बनाने में होता है, ये आप जानते ही हैं। बॉक्साइट जो कि आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है और है, उसका निर्माण हवाई जहाज के निर्माण में होता है, ये भी आप जानते हैं। मैग्नीज जो है वो आपका स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आता है और चूना पत्थर जो है वो सीमेंट बनाने के काम में आता है। तो ये सीधा मैच किया हुआ है, 1 2 3 4 जो हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 सूचियां दी हुई हैं, यहां पर भी लिस्ट दिया हुआ है 1 और 2 और मिट्टी को राज्य से मैच कराना है, ठीक है। तो पहले में जलोढ़ है, काली है, लाल है और मरुस्थलीय मिट्टी है। तो यदि हम लोग बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार एटसेट्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपको पता ही है। काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, काली कपासी मिट्टी इसको कहा जाता है, इसीलिए वहां पर कपास की खेती बहुत होती है और सूती वस्त्र के कारखाने जो है वो महाराष्ट्र में काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी आपका आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और मरुस्थलीय मिट्टी जो है, मरुस्थल चूंकि थार मरुस्थल राजस्थान में है तो राजस्थान में आपका मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है, आंसर हो जाएगा आपका बी, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है आपका धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है। धूपगढ़ चोटी हम लोगों ने मैच किया था पिछली बार, जस्ट थोड़ी देर पहले, सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ और माधव राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर यदि हम लोग बात करें तो आपका धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का यह जो है पार्ट है। सतपुड़ा श्रेणी पंचमढ़ी में स्थित है यह, ठीक है, पंचमढ़ी में सतपुड़ा श्रेणी में यह स्थित है। 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1352 मीटर और यह जो है आपका होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिला, ओके। हाल ही में होशंगाबाद जो आपका जंक्शन था उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है, ठीक है। तो उसका नया नाम क्या है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप जरा कमेंट में बताइएगा यदि आप लोगों को पता है तो। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो टोंगा है, तुवालू है, ताहिती है और तिनियन है। तो यहां पर आपका हम लोग बात करें तो तिनियन जो है ये आपका पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, ये आपका मरियाना द्वीप का भाग है, मरियाना द्वीप समूह का भाग है, मरियाना द्वीप समूह का यह भाग है। उत्तरी मरियाना द्वीप में यह पड़ता है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तिनियन जो है वो यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। तो जापान, चीन, रूस, यूएसए। आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद आता है आपका भारत का स्थान, चाइना के बाद भारत का स्थान आता है, और उसके बाद किसका स्थान आता है, इंडोनेशिया का स्थान आता है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना, उसके बाद भारत, और उसके बाद थर्ड नंबर पर इंडोनेशिया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। विच वर द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉमिस। क्यूबा, जावा, सुलावेशी और मिंडानाओ। तो यहाँ पर मिंडानाओ जो है इसको वादे की भूमि यानी कि लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम जो है, यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, इसलिए इसको वादे की भूमि यानी कि लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है आपका फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस में स्थित है, प्रशांत महासागर में। ये भी आप याद रखिएगा, फिलीपींस में प्रशांत महासागर में यह स्थित है। ठीक है, तो यह कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन था जो कि आपके लिए जानना जरूरी था। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो आपके दिए हुए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देश और राजधानी दिया हुआ है, तो एंटीगुआ और बारबुडा सेंट जॉन्स, डोमिनिका सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर और बहामास नासाउ यहां पर दिया हुआ है। तो डोमिनिका जो है, डोमिनिका की जो राजधानी है वो सेंटो डोमिंगो नहीं है बल्कि रूजो है, रूजो है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डोमिनिका की राजधानी क्या है, रूजो है। ठीक है, और सेंटो डोमिंगो जो है, सेंटो डोमिंगो जो है ये आपका डोमिनियन रिपब्लिक की राजधानी है, डोमिनियन रिपब्लिक की राजधानी है आपका सेंटो डोमिंगो। ओके, तो ये आपका बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है। मैच कौन नहीं कर रहा है, डोमिनिका जो है वो मैच नहीं कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो देख लेते हैं। यहां पर दो लिस्ट दिया हुआ है, फसल और देश, और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है। तो रबर है, थाईलैंड में बिल्कुल होता है, रबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर थाईलैंड ही है। कहवा मंगोलिया ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। जैतून स्पेन सही है, गन्ना ब्राजील सही है। तो कहवा का भी, कॉफी का भी सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ब्राजील ही है। दुनिया भर में कॉफी का भी सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ब्राजील ही है। कहवा जो है वो मंगोलिया में नहीं उपजाया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉफी मंगोलिया। ये जो है मैच नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 99% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रो पावर। न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ब्राजील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। नॉर्वे, नॉर्वे में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, यह आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक राज्य का लिस्ट दिया हुआ है और एक गर्म झरनों का लिस्ट दिया हुआ है, हॉट स्प्रिंग्स का। दोनों को क्या करना है, देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, ओडिशा तप्ता पानी, महाराष्ट्र वज्रेश्वरी और गुजरात नारायणी। तो नारायणी झरना जो है वो गुजरात में नहीं है, नारायणी झरना जो है आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। तो ये जो है आपका मैच नहीं करता है। डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लौ इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर साइड। तो भिलाई है, बोकारो है, जमशेदपुर है और भद्रावती है। सबसे पहले बात करते हैं भिलाई की। यह कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है और 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और यह किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो आंसर तो सबसे पहले जान लीजिए कि भिलाई ही हो जाएगा। बात करें हम लोग बोकारो की, तो बोकारो जो है वो दामोदर नदी के तट पर स्थित है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी रूस की मदद से। तो ये याद रखिएगा। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी 1907 में और यह जो है आपका कहां स्थित है, जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं भद्रावती की। तो भद्रावती जो है ये भद्रावती नदी के किनारे ही स्थित है, भद्रावती नदी के किनारे ही स्थित है। कहां पर, कर्नाटक में। ओके, और इसको विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा, छत्तीसगढ़, जो कि किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। तमरिया जनजाति, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है, यह पूछा जा रहा है। द तमरिया ट्राइब्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। तो यहां पर यदि हम लोग तमरिया जनजाति की बात करें तो यह जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में
चाईबासा में पाया जाता है। ठीक है, चाईबासा झारखंड में ये पाया जाता है और इसको हाल ही में जो है आपका मुंडा जनजाति का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? कोलेरू, वूलर, नाल सरोवर और सांभर। तो यहाँ पर चूंकि ऑप्शन में वूलर है इसलिए वूलर हो जाएगा। ठीक है, वैसे विम्बीनाड जो है वो भी केरल में है। विम्बीनाड कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। विम्बीनाड केरल जो है इसको आज के डेट में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बताया जाता है भारत का। ठीक है, विम्बीनाड केरल में स्थित है। वैसे वूलर झील जो था वो पहले सबसे बड़ा मीठे पानी का झील हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये एक तरह का हरित क्षेत्र, केवल ग्रीन फील्ड बन करके रह गया है, तो इसलिए वूलर जो है उसका नाम नहीं लिया जाता। लेकिन बहुत सारे वेबसाइट पर आपको वूलर भी आंसर में मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर तो वूलर ही हम लोग मान के चलेंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। और वूलर जो है ये आपका कहां पर स्थित है? वूलर की अगर हम बात करें तो बांदीपुरा में आपका स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। बांदीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। और यदि हम लोग वेम्बनाड की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, वेम्बनाड झील जो है इसकी लंबाई की बात करें तो 2033 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है, कहां पर? केरल में है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? विच वन इज ऑड अमंग द फॉलोइंग ग्रुप? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग। यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, लंदन जो है वो ब्रिटेन की राजधानी है, बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है, लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका की राजधानी नहीं है बल्कि एक शहर है, वाशिंगटन डीसी जो है वो राजधानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाकी तीनों राजधानी है, न्यूयॉर्क जो है वो राजधानी नहीं है, इसलिए ऑड कौन है? न्यूयॉर्क ही है। थोड़ा सा ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक तरह का हो गया है ना। किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किम्बरले प्लेटू इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? केन्या, किरिबाती, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया। तो किम्बरले जो है वो आपका कहां पर स्थित है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो सूचियां दी हुई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। पहले में नगर का नाम दिया हुआ है, दूसरे में उद्योग दिया हुआ है और मैच करना है। ठीक है, तो यदि हम लोग इसमें मैच करने चले तो पिट्सबर्ग जो है वो आपका लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर जो है आपका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर यदि हम लोग बात करें तो लेनिनग्राद जो है वो आपका पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और हवाना जो है वो सिगार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 3412, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो युग में दिए हुए हैं और उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है, ये बताना है। भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। दूसरा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान मेरठ। तो यहाँ पर ये जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है ये कानपुर में है, मेरठ में नहीं है। तो ये जो है आपका कानपुर में है, इसलिए कौन मैच नहीं करता? यही डी नंबर जो है वो मैच नहीं करता, बाकी सब मैच करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है आपका, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट पालन, रेशम उत्पादन जो है वो कहां पर विकसित है? इन द वर्ल्ड विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन मानसून रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन और मरीन वेस्ट कोस्ट एरिया। तो यह जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में किया जाता है काफी हद तक खेती जो है अंगूर का। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा मेडिटेरेनियन रीजन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करें। Which of the following statements are true about India? Use the code given below to select the correct answer. India is the 5th largest country in the world. विश्व में भारत जो है वो 5वां सबसे बड़ा देश है। गलत बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 7वां सबसे बड़ा देश है भारत एरिया के मामले में, और दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। तो 5वां तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर आज के डेट में बन गई है, ये आपको याद रखना चाहिए। It occupies about 2.4% of the total area of the lithosphere. यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। ये जो है आपका सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये जो है आपका गलत है। ये है आपका गलत कि समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ पार्ट जो है इंडिया का, यह आपका जो है ये है किस रीजन में? टेम्परेट रीजन में है। टेम्परेट रीजन में है, आपका शीतोष्ण कटिबंध में है, टेम्परेट रीजन में है। और आपका साउथ का जो एरिया है, साउथ का एरिया जो है ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में है। और दोनों के बीच से, नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच से, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक, तो यहाँ पर ये गलत बात है कि सारा का सारा भारत जो है वो आपका कहाँ पर है, उष्णकटिबंध में स्थित है। ठीक, तो ये गलत बात है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नॉर्दर्न पार्ट जो है वो हमारा वो टेम्परेट जोन में है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध में है, और आपका साउदर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल में है, यानी कि उष्ण कटिबंध में। ठीक है, तो 3 नंबर जो है वो भी गलत हो गया। 4 नंबर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चौथा बिल्कुल सही है। तो सही कौन कौन हो जाएगा, 2 और 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो ये तो मित्र पर गमछा झार मैंने बता दिया, उसमें झारखंड था। आपका किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, तो झारखंड था, बाकी सब नहीं था, उड़ीसा भी नहीं था, उत्तर प्रदेश भी नहीं था और आंध्र प्रदेश भी नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। मित्र पर गमछा झार में सबसे लास्ट में झार है, झार से आपका क्या आता है, झारखंड ही आता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह पूछा जा रहा है। तो गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, यह आपको बता चुका हूं पहले भी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। तो इसमें सबसे नजदीक जो है, जबलपुर भी वैसे नजदीक है, लेकिन सबसे नजदीक जो है वो आपका गांधीनगर स्थित है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। झारखंड से तो होकर के गुजरती है, ठीक है, मिजोरम से भी होकर के गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर के गुजरती है, मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है, और मणिपुर जो है वो उत्तर में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर मणिपुर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है, मतलब क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विच सिटी इज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। चूंकि यहाँ पर आपका गांधीनगर नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद सबसे नजदीक जो है वो जबलपुर है। आंसर हो जाएगा आपका जबलपुर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, जब भारतीय, यहां पर थोड़ा मैथ का इस्तेमाल करना होगा हमको। जब भारतीय मानक समय के यामियोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामियोत्तर पर है वह है। व्हेन देयर इज अ मिडनाइट इन एट IST मेरिडियन अ प्लेस ऑब्जर्व 6 AM द मेरिडियन ऑन विच द सेड प्लेस इज लोकेटेड इज। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री जब मूव करता है, 15 डिग्री जब हम मूव करते हैं तो 1 घंटे का टाइम जो है वो आपका बीत जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, मिडनाइट है IST पर, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर आपका मिडनाइट है, मतलब कि रात का 12 बज रहा है, और प्लेस जो है वहां पर 6 बज रहा है। तो ये जो प्लेस है वो 6 घंटा आगे है, 6 आवर्स आगे है। ठीक, अब यहां पर यदि हम लोग बात करें तो 15 डिग्री में 1 घंटा बीत जाता है, 6 घंटा यदि आगे है तो यहां पर हम देखते हैं कि 15 गुना 6 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा आगे। ठीक है, तो हम 82.5 डिग्री पर 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री प्लस 1/2 यदि मान लें, 82.5 डिग्री पर आपका IST जो है वो गुजरता है, जो यामियोत्तर है भारत का वो गुजरता है। तो प्लस में 90 डिग्री कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, 82.5 मतलब 82 और 90 कितना होता है, 172 होता है ना, तो 172 डिग्री 30 मिनट पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका सही है। ठीक, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और बता देता हूं। 15 डिग्री में 1 घंटा समय जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर 6 AM हो रहा है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर कितना हो रहा है, मिडनाइट हो रहा है ना, तो 12 बज रहा है रात में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और उस जगह पर 6 बज रहा है, मतलब कि 6 घंटा जो है वो आगे चल रहा है वहां का समय। ठीक, तो 6 घंटा आगे चल रहा है, तो हमने क्या किया, 15 डिग्री को 6 से गुना कर दिया, मतलब टोटल 90 डिग्री आगे चल रहा है। अब 82.5 डिग्री पर आपका यामियोत्तर होता है भारत में, तो 82.5 में 90 डिग्री जोड़ दिया तो यहाँ पर आ गया 72.5 डिग्री। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा शायद। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका सबसे ईस्ट में है, और गुजरात जो है वो सबसे वेस्ट में है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो आपका 2 आवर्स का अंतर होता है। ये फेमस क्वेश्चन है, आपने भी जाना होगा, पढ़ा होगा पहले। ठीक है, और इसका रिलेशन किस चीज से होता है, जो आपका जितने देशांतर तक भारत फैला हुआ है वो आप देख लीजिए, और फिर जो है आप उसी हिसाब से, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कैलकुलेट किया उसी तरह से आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 डिग्री में 1 मिनट जो है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स टाइम।
ठीक है, ये आप याद रखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, मतलब कि दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ठीक, व्हेन इट इज नून एट IST मेरिडियन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट जो होता है वो हमारा मेरिडियन होता है IST वाला। ठीक है, जहां से होकर के गुजरती है याम्योत्तर रेखा, तो 82.5 डिग्री, और यहाँ पर है कितना 120 डिग्री। तो इससे अगर हम लोग घटा लें तो ये कितना आता है? ये आता है आपका लगभग आ जाएगा आपका 37.5 डिग्री 30 मिनट आपका आ जाएगा। 37 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर आएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि आपका 15 डिग्री में 1 घंटा निकल जाता है। ठीक है, तो यदि हम 15 इंटू 15 इंटू 2.5 करें तब आपका आता है 37.5 डिग्री, है ना, 37.5 डिग्री आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 घंटा जो है वो आपका बढ़ा देंगे, 2.5 घंटा आपका बढ़ा देंगे, मतलब कि 1/2 आवर जो है वो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 बज रहा था दोपहर का, तो कितना बज जाएगा, 2.5 बज जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 14:30 हो जाएगा। ठीक है, 14:30 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कहां से होकर के गुजरती है? भारतीय जो समय रेखा है वो आपका कहां से होकर के गुजरती है? यदि हम लोग देखें तो ये गुजरती है आपके यूपी से, MP से, फिर आपका छत्तीसगढ़ से, उसके बाद आपका ओडिशा से होकर के गुजरती है, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब आप मैच कर लीजिए कि महाराष्ट्र से होकर के ये नहीं गुजरती है। आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? उस समय से लगातार बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत का जो है वो कितना है, 82.5 डिग्री है, मतलब 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट याद जरूर रखिएगा, ठीक है, वेस्ट मत कर दीजिएगा, ईस्ट याद रखना जरूरी है, पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो ये जो है इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ और मुजफ्फरनगर, ये जो है इलाहाबाद, नैनी से लिया जाता है। कई जगह आपको मिर्जापुर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर भी मिल जाएगा, तो ये दोनों ही आंसर सही होता है। ठीक है, इलाहाबाद, नैनी या फिर मिर्जापुर भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? If the sun rises at Tirap in Arunachal Pradesh at 5 AM IST, then what time IST will be the sun rises in Kandla, Gujarat? About 5:30, about 6 AM, about 7 AM, about 7:30 AM. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 घंटे का अंतर होता है। हम लोगों ने पहले देखा था तो 5 बजे होता है, तो लगभग 7 बजे यहाँ पर होगा। ठीक है, 7 बजे यहाँ पर होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? वेयर इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? कन्याकुमारी, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप और मद्रास। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दक्षिणतम बिंदु जो है उसको क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसी को पहले क्या कहा जाता था? पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, पिगमेलियन पॉइंट इसी को कहा जाता था, इंदिरा पॉइंट को ही। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट का नाम आपको याद रखना चाहिए। और यह जो है आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में यह पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यदि स्थलीय भाग का, भारत का अगर केवल स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु पूछे तब आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक, याद रखिएगा ये भी चीज। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 आपका दिया हुआ है। देखते हैं कि बांग्लादेश से किस किस राज्य की सीमा मिलती है। तो सबसे पहला है आपका असम, उसके बाद है फिर आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, फिर है आपका मिजोरम, फिर आपका मिजोरम का मैच करता है, उसके बाद है आपका मेघालय का करता है, और उसके बाद फिर आपका त्रिपुरा का करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो मणिपुर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 राज्य जो है उनकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। चलिए
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। देख लेते हैं म्यांमार से किसका किसका मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश का मिलता है, उसके बाद फिर आपका नागालैंड का मिलता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, फिर आपका मणिपुर का मिलता है, मणिपुर का मिलता है, ओके। उसके बाद फिर आपका किसका मिलता है? मणिपुर के बाद मिजोरम का मिलता है, ठीक है। तो ये चारों का मिलता है म्यांमार से। अब यहाँ पर देख लीजिए असम जो है वो नहीं है, असम जो है वो म्यांमार से मैच नहीं करता है, ठीक। आगे देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान? तो जम्मू कश्मीर से मिलता है, हिमाचल प्रदेश से नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन गया। फिर आपका पंजाब से मिलता है, जम्मू कश्मीर से मिलता है, राजस्थान से मिलता है और गुजरात से भी मिलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हरियाणा से नहीं मिलता है इसलिए ये नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश आ गया इसलिए ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो जस्ट हम लोगों ने देखा था कि असम जो है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नागालैंड जो है वो नहीं मिलता है, नागालैंड नहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। मेघालय भी मिलता है और मिजोरम भी मिलता है, ठीक। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी, तो द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय डूरंट लाइन, मैकमोहन रेखा, मैगिनॉट रेखा और रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा है। और फिर आपका यदि हम लोग इंडिया प्लस चाइना के बीच में देखें तो ये कौन सा है? मैकमोहन है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, ठीक। और फिर यदि हम लोग बात करें तो एक और रेखा जो आपका डूरंट लाइन आता है, ये आपका पहले भारत प्लस अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था, लेकिन अब ये किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो जस्ट अभी आपको बताया मैंने कि भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है, ठीक है। जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इसकी सीमा जो है, वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो नेपाल से मिलती है, ठीक है। फिर आपका भूटान से मिलती है और फिर आपका बांग्लादेश से मिलती है, ठीक। बांग्लादेश से मिलती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर वेस्ट बंगाल, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड ने अपने स्थान में बदलाव किया। द पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया इंडिकेट्स दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड। तो ये जो है आपका नॉर्थवर्ड मूव किया था भारत जो है, ठीक है। यह जो है आपका भारत नॉर्थवर्ड मूव किया था, यह कई जगह से मैंने मैच किया है और बिल्कुल सही भी है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। वही लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जब आप पढ़िएगा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। निम्नलिखित वक्तव्य 2 कथन दिए गए हैं और उन पर विचार करना है और देखना है कि आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है या नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एजर्सन क्या दिया हुआ है? ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरेनियल, मतलब कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो है सततवाहिनी है, बिल्कुल सही है, उसमें पानी की कमी नहीं होती है, साल भर जल भरा रहता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हिमालयाज रिसीव मच ऑफ दियर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून, ये भी जो है आपका सही है। तो दोनों कथन आपका सही है और ये जो है आपका सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है, ठीक है। सही व्याख्या इसमें नहीं करता है क्योंकि वर्षा के कारण जो है सदाबहानी नहीं रहती है हिमालयी नदियां, बल्कि चूंकि आपका जो जितनी भी हिमाद्री है वहां से निकलती है, तो इस कारण से उसमें सतत वाहिनी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वर्षा का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए व्याख्या सही नहीं करता। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? द फ्लैट प्लेन्स अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्दर्न इंडिया इज आर कॉल्ड तराई,
दून, खादर, भाबर। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, भाबर कहा जाता है इसको। भाबर सबसे ऊपरी होता है, जो शिवालिक के पर्वत पादीय क्षेत्र में होता है, और उसके बाद उसके जस्ट नीचे तराई का रीजन होता है। ठीक है, तराई में जो है आपकी दलदली भूमि होती है, और इसमें जो है आपका कंकर पत्थर बहुत पाए जाते हैं। भाबर में कंकर पत्थर बहुत पाए जाते हैं, और यही कारण है कि जो नदियां पहाड़ों से यहाँ से पहाड़ों से उतरती हैं, वो क्या होता है, यहाँ पर चूंकि कंकर पत्थर बहुत होते हैं, इसलिए इनके नीचे से होकर के बहती है, तो यहाँ से लुप्त हो जाती हैं, और फिर जो है आपका तराई रीजन में, यहाँ पर तराई रीजन होता है, वहां पर आकर के निकलती है। ठीक है, तो भाबर क्षेत्र में जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, एक तरह से कंकर पत्थर के नीचे से होकर के, भूमि के नीचे से होकर के बहती है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने उत्तर प्रदेश जीएस जब पढ़ा होगा तो देखा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी सबसे उत्तरी जो जिले हैं वो भाबर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और बिहार में भी ऐसा ही है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ मिडलैंड सिचुएशन, इंटर माउंटेन सिचुएशन, पिडमोंट सिचुएशन और लिटोरल रीजन, यानी कि मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपाद स्थिति का और अनु समुद्री स्थिति का। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये जो है पर्वत पादीय होता है प्रदेश, तो गिरिपद स्थिति का ये होता है, पिडमोंट सिचुएशन होता है भाबर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया आर द लेटेस्ट वन? विंध्यन, फिर आपका कुडप्पा, धारवाड़ या फिर गोंडवाना। तो गोंडवाना जो है ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट है हमारे देश में, भारत में। ठीक है, गोंडवाना जो है वो सबसे लेटेस्ट है, याद रखिएगा, और अरावली जो है वो सबसे पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज मोर लेस सेम एंड अनरिलेटेड वेरिएबल, मतलब कि असंबंधित परिवर्ती, मतलब संबंध ही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो जो आपका ऊंचाई होता है वो कम होता है, पश्चिमी हिमालय में ऊंचाई जो होती है वो कम होती है, और पूर्वी हिमालय में अधिक होती है ट्री लाइन की ऊंचाई। ठीक है, मतलब पेड़ों की ऊंचाई। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डजंट लाई अलोंग पटकाई हिल्स? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा जो है वो आपका इससे पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड और फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड उत्तराखंड। इससे पहले भी मैंने बताया था आपको, ये जो है आपका पीर पंजाल रेंज ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल रेंज जो है वो कहाँ, किस किस राज्य में हम लोग देख सकते हैं? तो JNK हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और POK हो गया। ठीक है, ये तीनों में ये आपका पीर पंजाल रेंज पाया जाता है, और 8,221 किलो, यहाँ पर 8,221 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8,221 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देखें तो आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो आपका जो दर्रा है, ये जो पीर पंजाल जो है इससे दर्रा भी निकलता है। पीर पंजाल जो दर्रा है ये आपका जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है ये दर्रा, पीर पंजाल का जो दर्रा है। ओके, ये आप याद रखिएगा, और साथ में ये याद रखिएगा कि वेरीनाग झील जो है वो यहीं पर स्थित है, वेरीनाग झील। ठीक, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है पीर पंजाल के बारे में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, 8,221 मीटर है या फिर 6,221 मीटर है, तो आप जरा सा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक 8,000 ही होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर वैली एंड लद्दाख प्लेटू। तो अक्साई चीन का जो भाग है वो है आपका कौन सा? लद्दाख पठार है। लद्दाख पठार में, लद्दाख रीजन में आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है, ये आप लोग जानते ही हैं, ये क्या हो जाएगा? लद्दाख पठार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सी पुरानी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया आर द ओल्डेस्ट? पहले भी मैंने बताया कि अरावली जो है वो सबसे पुराना है। ठीक है, हिमालय जो है वो सबसे नया है, सतपुड़ा और नीलगिरी भी जो है आपका नया है। ठीक है, अपेक्षाकृत नया है। ठीक है, तो अरावली सबसे पुराना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेसिड्यूअल माउंटेन? हिमालय, किलिमंजारो, इटना, अरावली। तो यहाँ पर अरावली जो है वो आपका अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिड्यूअल माउंटेन का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? तो यह जो है आपका अनाईमुडी, दोड्डा बेट्टा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी दिया हुआ है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर अनाईमुडी जो है, अनाईमुडी जिसका मतलब होता है क्या? हाथी का सिर। अनाईमुडी का शाब्दिक अर्थ देखें तो अनाईमुडी का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर, ठीक है। और यह जो है आपका 8,842 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक। और या फिर इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है अनाईमुडी के, ठीक। और यदि हम बात करें दोड्डा बेट्टा की बात करें तो यह जो है आपका नीलगिरी का भाग है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका दोड्डा बेट्टा है। और यह जो है आपका 2637 मीटर इसकी ऊंचाई, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? अनाईमुडी हो जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज उटकमंड, अनाईमुडी, दोड्डा बेट्टा और महाबलेश्वर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा अनाईमुडी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है भारतीय प्रायद्वीप की, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक्स विंध्य माउंटेन, सतपुड़ा रेंज, राजमहल हिल और अरावली हिल। तो ये जो है सतपुड़ा की श्रेणियां, सतपुड़ा के घने जंगल आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा यदि बिहार बोर्ड से हैं या फिर हिंदी माध्यम से पढ़े हैं। तो सतपुड़ा श्रेणियां जो हैं वो आपका नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य बहती हैं, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती की एक विशेषता है कि इसका फ्लो जो होता है वो वेस्ट वार्ड होता है और ये अरब सागर में गिरती हैं, फ्रांस घाटी से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। बाकी अधिकतर नदियां जो होती हैं वो कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती के बारे में स्पेशल। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अनामलई, पालनी, नंदी और नीलगिरी। तो ये जो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है दो कूट यहाँ पर आपका नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब कि हमको कहाँ से जाना है? दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ पर है सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी और आपका नागा पहाड़ियाँ। तो नागा पहाड़ियां आप जानते हैं कि कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है नागा पहाड़ियां, नागालैंड के आसपास, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी जो है हम जो जानते हैं कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा, मतलब 3 जो है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है बी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नागा पहाड़ियां जो है, यहाँ पर हम देखते हैं सतमाला पहाड़ियां जो है वो सबसे दक्षिण में हो जाएगा। तो सबसे दक्षिण में आपका आ जाएगा सतमाला पहाड़ियां और उसके उत्तर में आ जाएगा कौन सा? कैमूर पहाड़ियां, कैमूर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाएगा आपका नागा पहाड़ियां और फिर जो है सबसे उत्तर में आ जाएगा आपका पीर पंजाल, ठीक। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट लाई इन महाराष्ट्र? बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, मांडव हिल्स और सतमाला हिल्स। तो यदि हम लोग बात करें तो मांडव पहाड़ी जो है ये आपका एमपी में है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मांडव हिल्स आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका पहाड़ियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ स्टेट दिए हुए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर गडजात हिल्स ओडिशा, मांडव हिल्स महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र यहाँ पर फिर से दे दिया है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ये एमपी में है, तो ये आपका आंसर मिल गया बी, मांडव पहाड़ियां जो है वो आपका एमपी में है, महाराष्ट्र में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर भी आपका 2 लिस्ट दिया हुआ है, राज्य दिए हुए हैं और सबसे ऊंची चोटी दी हुई है, मैच कराना है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पर जस्ट अभी
चोटियों के बारे में। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी जो है, केरल में आपका अनाईमुडी पड़ेगा, हम लोगों ने जस्ट अभी देखा है। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो नागालैंड में सारामती है, यह भी हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। तमिलनाडु में आपका दोद्दा बेटा है और उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3421, 3421 किसमें है, सी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई हैं, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव और पीटी ऊषा। पीटी ऊषा तो आपकी धावक हैं, ये तो होंगे ही नहीं। बछेंद्री पाल यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। और यदि बछेंद्री पाल की बात करें तो इन्होंने 1984 में चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर और भारत की पहली नारी बनी थी, पहली महिला बनी थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे यदि हम लोग देखें तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो यहाँ पर एवरेस्ट है, सियाचिन है, केटू है और कारगिल है। यदि एवरेस्ट की बात करें तो ये कहाँ है, नेपाल में। एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं है, नेपाल में है। सियाचिन जो है वो लद्दाख में है, ठीक, लेकिन सबसे ऊंची चोटी नहीं है। केटू जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। यदि हम लोग पीओके जो कि भारत का हिस्सा है, अगर उसको भी भारत का हिस्सा मानते हुए काउंट करें तो केटू जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। अगर पीओके को हटा दीजिए तो केवल भारत अभी जो है वर्तमान में उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी जो है आपका कौन सा है, केटू यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। पूर्व से पश्चिम मतलब इस दिशा में हमको आना है। ठीक है, तो धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू और माउंट एवरेस्ट। फिर है नमचा बारवा, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट। तो नमचा बारवा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो सबसे ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश रख सकते हैं। तो नमचा बारवा जो है सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा आता है, कंचनजंगा आता है। कंचनजंगा कहां पर है आपका, कंचनजंगा सिक्किम में है। तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट आपका ईस्ट में यदि हम लोग आ जाते हैं वेस्ट में तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग आते हैं तो कौन सा पड़ता है आपका उसके बाद आपका पड़ता है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद माउंट एवरेस्ट जो है आपका नेपाल में है और फिर आपका उत्तराखंड में पड़ता है आपका नंदा देवी। तो क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपका कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में और नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पिक्स इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल। त्रिशूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नंदा देवी भी पढ़ चुके हैं और कामेत भी पढ़ चुके हैं। गोसाई थान जो है वो भारत में स्थित नहीं है। गोसाई थान जो है आपका नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई यदि हम लोग बात करें तो 26,350 फीट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए गोसाई थान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है नीलांग घाटी। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट द नीलांग वैली लोकेटेड। तो नीलांग वैली जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर उत्तराखंड में नीलांग वैली स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो चांगला जो है वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही। बैमडीला जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन सेला जो है वो आपका उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका कहाँ है, अरुणाचल में। ठीक, तो ये आपका मैच नहीं करता है, सेला जो है वो मैच नहीं करता है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट है यहाँ पर भी आपका युग में दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है और कौन सा मैच नहीं करता है ये आपको बताना है। बैमडीला, नाथुला, भोरघाट और पालघाट। ठीक है, तो बैमडीला जो है वो आपका, बॉमडीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। भोरघाट जो है वो आपका कहाँ पर है, भोरघाट जो है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। भोरघाट जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। तो मैच कौन नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन। बाकी पालघाट जो है वो केरल में है, सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से वही दर्रों के बारे में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है आपका लिपू लेक, लिपू लेक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दर्रा हो सकता है क्या? इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ी ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, पर्वत ही नहीं है जहां पर दर्रा होगा। तो लिपू लेक उत्तर प्रदेश जो है वो गलत दिया हुआ है। लिपू लेक दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड में है और तिब्बत जाने का मार्ग जो है यहाँ से जाता है। ठीक है, तिब्बत जाने का मार्ग यहाँ से जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कि क्या करेक्टली मैच नहीं करता है लिपू लेक। बाकी नाथुला सिक्किम में, जो जिला कश्मीर में है, ये दोनों हम लोग जानते ही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज अ वे टू लेह? जोजिला, सिपकिला, चुम्बी वैली और वनिहाल दर्रा। तो यहाँ पर जोजिला दर्रा जो है इससे होकर के लेह जाने का रास्ता है। ठीक, याद रखिएगा जोजिला दर्रा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाथुला किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है, इन विच स्टेट इज द नाथुला पास रिलेटेड? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम। तो नाथुला जो है वो आपका सिक्किम में है, याद रखिएगा। दर्रों का जितना भी है वो आप याद जरूर कर लीजिएगा, एक लिस्ट आती है वो रट लीजिएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला और सिपकिला। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ा है कि लिपुलेख दर्रा जो है वो आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ से तिब्बत होने का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर? कंचनजंगा, रुंदम, गंगोत्री और केदारनाथ। तो यहाँ पर गंगोत्री जो है वो सबसे बड़ा आपका हिमनद है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आपका गंगोत्री है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? विशालतम हिमनद कौन सा है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो यहाँ पर सियाचिन चूंकि आ गया तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो कहाँ स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड टुवर्ड्स। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में और पूर्व में। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है आपका केदारनाथ टेम्पल के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन कुमायूं रीजन ऑफ उत्तराखंड? हिस्पर, जेमू, मिलाम और रूपल। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर मिलाम जो है वो आपका कुमायूं क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्योंकि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है तो ये सब पूछा जा सकता है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? वाई इज धनबाद मोस्टली डेंस्ड इनहैबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू? तो यहाँ पर धनबाद में क्या होता है, धनबाद में आपका खनन का काम बहुत होता है। ठीक है, तो इसलिए यह जो है आपका सबसे घना बसा इलाका है। उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, ये गलत है। कोयला, लोहा, अबरख, तांबा इत्यादि का पाया जाना, ये भी जो है आपका गलत है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कि यहाँ का जो है घना बसा आबादी है धनबाद में। ठीक, तो याद जरूर रखिएगा। ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, झारखंड एंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? झारखंड और उड़ीसा हो जाएगा आंसर। दंडकारण्य की बात करें तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं तो तेलंगाना और फिर आपका स्थित है झारखंड में। ठीक है, सॉरी एपी में, आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पर मैंने शायद गलत आपको बता दिया। आंध्र प्रदेश यहाँ पर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आंसर हो जाएगा। ये आपका गलत हो गया, थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। यहाँ पर सी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक, तो आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 3 नॉटिकल माइल, 6 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल। तो ये जो है आपका तट से 12 समुद्री मील तक
जो है प्रादेशिक जल क्षेत्र आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट? ये भी आसान क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात जो है उसका समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो सूचियां दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और मैच करना है। समुद्र तट दिया हुआ है, सी बीच और स्टेट दिया हुआ है। तो दीघा है, गोपालपुर है, कालांगुट है और मरीना है। अब सबको जो है हमें मैच करना है। तो यदि यहाँ पर बात करें तो दीघा जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, ये आप लोग जानते भी होंगे, दीघा वेस्ट बंगाल। और गोपालपुर जो है वो आपका उड़ीसा में है, यहाँ पर मैं गया भी हूँ सौभाग्य से। तो उसके बाद यदि कालांगुट की बात करें तो ये गोवा में है, और मरीना जो है वो तमिलनाडु में है। मरीना बीच ये वो काफी ज्यादा फेमस है तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 जो है आपका बी में दिया हुआ है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित तटों में से जो आपके समुद्र तट हैं उनमें से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कोमोरिन? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मलाबार तट और कोंकण तट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा, जो कि कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये जो है आपका कोरोमंडल तट कहाँ, किन किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और आपका पुदुचेरी में स्थित है। ठीक है, पुदुचेरी में। ठीक है, तो ये याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड? सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावोलो और माउंट कोयल। तो सब लोग जानते ही होंगे, सैडल पीक जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई वाला आपका चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है आपकी 832 मीटर है। 832 मीटर है, और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में पड़ता है, उत्तरी अंडमान में ये पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से और लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से सेपरेट करता है, याद रखिएगा। बहुत सारे आपके डिग्रीज हैं, 10 डिग्री, 9 डिग्री, यह सब जितना भी है सब आप जरूर याद रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, मेडिटेरियन सी और चाइना सी। तो ये जो है आपका बैरन द्वीप, ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाएगा। ठीक है, बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। यहाँ पर अगर बात करें बंगाल की खाड़ी और साथ में सागर की यदि पूछा जाए तो अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है, अंडमान सागर में स्थित है। बे ऑफ बंगाल में उत्तर और मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, उत्तर और मध्य अंडमान निकोबार में यह स्थित है, मध्य अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद देखें तो ये सब भारत का एकमात्र जो है वो ज्वालामुखी द्वीप, यह भी याद रखिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। बस यहीं पर आने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है आगे और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट भी करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं चंद्रवर्धन आपसे मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।